दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुड के सारे इस्तेमालों के बारे में जानेंगे। इसे जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि इसे जाने बगैर आप शुड से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस को ना तो सही से लिख पाएंगे, ना समझ पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। अगर आप शुड से रिलेटेड हर डाउट, हर कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं शुड के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हर राज खोलने वाला हूं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिसका इस्तेमाल करना चाहिए के सेंस के लिए किया जाता है। उसके बाद हम शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिसका इस्तेमाल करना चाहिए था के सेंस के लिए किया जाता है। फिर हम जानेंगे शुड बी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए के सेंस के लिए किया जाता है। फिर हम जानेंगे कि शुड हैव बीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए था के सेंस के लिए किया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि शुड हैव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका इस्तेमाल पास में होना चाहिए के सेंस के लिए किया जाता है। और यदि आपको बताना हो कि कोई चीज़ आपके पास में होना चाहिए था तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा शुड हैव हैड का। फिर हम जानेंगे कि शुड हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसी कार्य को करना ही चाहिए के सेंस के लिए किया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए था के सेंस के लिए किया जाता है। फिर हम जानेंगे शुड बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए के सेंस के लिए किया जाता है। और यदि यही बात आपको पास्ट में कहनी हो तो आपको शुड हैव बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका मतलब होगा किया जाना चाहिए था। और फिर आखिरी में हम जानेंगे कि शुड हैव टू हैव का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप सभी तैयार हैं इन सब के बारे में बारी बारी से जानने के लिए? तो दोस्तों, अब हम इन सभी स्ट्रक्चर्स को बारी बारी से एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं और जानेंगे कि इसका इस्तेमाल लिखने, पढ़ने और बोलने में कैसे किया जाता है। तो गाइस, हम सबसे पहले जानेंगे कि शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसका इस्तेमाल कोई काम को करना चाहिए के सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। हमें जाना चाहिए, वी शुड गो। राम को जाना चाहिए, राम शुड गो। उन्हें जाना चाहिए, दे शुड गो। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। हमें फल खाना चाहिए, वी शुड ईट फ्रूट्स। उसे घर जाना चाहिए, ही शुड गो टू होम। हमें रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, वी शुड एक्सरसाइज डेली। मेरे ख्याल से इसके लिए इतना एग्जाम्पल्स काफ़ी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल कोई काम को करना चाहिए था के सेंस को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। हमें जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन। राम को जाना चाहिए था, राम शुड हैव गॉन। उन्हें जाना चाहिए था, दे शुड हैव गॉन। मुझे खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन। हमें फल खाना चाहिए था, वी शुड हैव ईटन फ्रूट्स। आप लोगों को तेज दौड़ना चाहिए था, यू शुड हैव रन फास्ट। चलिए अब जानते हैं कि शुड बी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यहाँ पर शुड बी का इस्तेमाल होना चाहिए के सेंस के लिए किया जा रहा है। जैसे उसे इस कमरे में होना चाहिए, ही शुड बी इन दिस रूम। तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, योर इंग्लिश शुड बी गुड। मुझे अब उसके साथ होना चाहिए, आई शुड बी विथ हिम नाउ। उसे दुखी नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी सैड।
तुम्हें खाली होना चाहिए, यू शुड बी फ्री। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए अब जानते हैं कि शुड हैव बीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। शुड बी की तरह शुड हैव बीन का इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। शुड बी का इस्तेमाल होना चाहिए के सेंस के लिए किया जाता है, जबकि शुड हैव बीन का इस्तेमाल होना चाहिए था के सेंस के लिए किया जाता है। चलिए इस बात को भी कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। जैसे यदि आपको कहना हो कि उसे इस कमरे में होना चाहिए था, तो आप कहेंगे ही शुड हैव बीन इन दिस रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए थी, योर इंग्लिश शुड हैव बीन गुड। और यदि आपको कहना हो कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए था, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ही शुड नॉट हैव बीन सैड। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि आपको कहना हो कि मुझे अब उसके साथ होना चाहिए था, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई शुड हैव बीन विथ हिम नाउ। अब हम जानेंगे कि शुड हैव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। शुड हैव का इस्तेमाल यहाँ पर कोई चीज़ पास में होना चाहिए के सेंस के लिए किया जा रहा है। चलिए इस बात को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से अच्छे से समझते हैं। आपके पास एक कार होना चाहिए, यू शुड हैव अ कार। अगला एग्जाम्पल है, आपके पास मेरे लिए समय होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम फॉर मी। नेक्स्ट है, आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारे पास एक घर होना चाहिए, वी शुड हैव अ हाउस। अगर यही सारी बातें आपको पास्ट में बोलनी हो, तो आपको शुड हैव के बदले में शुड हैव हैड का इस्तेमाल करना होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शुड हैव हैड। इसका मतलब है कि कोई चीज़ हमारे पास में होना चाहिए था। एग्जाम्पल, आपके पास एक कार होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ कार। आपके पास मेरे लिए समय होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड टाइम फॉर मी। आपके पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड मनी। हमारे पास एक घर होना चाहिए था, वी शुड हैव हैड अ हाउस। हमारा अगला टॉपिक है शुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका इस्तेमाल कोई कार्य को करना ही चाहिए के सेंस के लिए किया जाता है। जैसे आपको किताब पढ़नी ही चाहिए, यू शुड हैव टू रीड बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको कंप्यूटर का उपयोग करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू यूज़ कंप्यूटर। हमें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, वी शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है, हमें मछली खानी ही चाहिए, वी शुड हैव टू ईट फिश। अगर आपको यही सारी बातें पास्ट में बतानी हो, तो आपको शुड हैव टू के बदले में शुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करना होगा। तो गाइस हमारा अगला टॉपिक है शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका इस्तेमाल पास्ट में किसी कार्य को करना ही चाहिए था के सेंस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, आपको किताबें पढ़नी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू रीड बुक्स। आपको कंप्यूटर का उपयोग करना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू यूज़ कंप्यूटर। हमें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी, वी शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। हमें मछली खानी ही चाहिए थी, वी शुड हैव हैड टू ईट फिश। आई होप आपको शुड हैव टू और शुड हैव हैड टू का इस्तेमाल भी समझ में आ चुका होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोस्तों ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस से लिया गया है। इसका इस्तेमाल किसी कार्य को किया जाना चाहिए के सेंस में किया जाता है। जैसे राम को स्कूल भेजा जाना चाहिए, राम शुड बी सेंट टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पियानो बजाया जाना चाहिए, पियानो शुड बी प्लेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें समय दिया जाना चाहिए, वी शुड बी गिवन टाइम। वन मोर एग्जाम्पल, उसे एक मौका दिया जाना चाहिए, ही शुड बी गिवन अ चांस। अगर आपको यही सारी बातें पास्ट में बोलनी हो,
तो शुड बी के बदले में आपको शुड हैव बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। तो गाइस हमारा अगला टॉपिक है शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोस्तों ये स्ट्रक्चर भी पैसिव वॉइस से लिया गया है। इसका इस्तेमाल पास्ट में किसी कार्य को किया जाना चाहिए था के सेंस के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। राम को स्कूल भेजा जाना चाहिए था। राम शुड हैव बीन सेंट टू स्कूल। पियानो बजाया जाना चाहिए था। पियानो शुड हैव बीन प्लेड। हमें समय दिया जाना चाहिए था। वी शुड हैव बीन गिवन टाइम। उसे एक मौका दिया जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन गिवन अ चांस। नेक्स्ट है शुड हैव टू हैव। इसका इस्तेमाल पास में कोई चीज़ होना ही चाहिए को बताने के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास कार होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव अ कार। मेरे पास कम से कम एक मोबाइल होना ही चाहिए। आई शुड हैव टू हैव एटलीस्ट वन मोबाइल। कार खरीदने के लिए आपके पास कम से कम 10 लाख होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव एटलीस्ट 10 lakhs टू बाई अ कार। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर भी ज़रूर करें।